चलो बात समझो। हम लोग अब तक पढ़ लिए थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, अब हम लोग को पढ़ना है प्लास्टिड के बारे में। नहीं तो हम लोग देखो प्लास्टिड की बात करें तो वैसे इससे कोई फिक्स शेप नहीं है, इरेगुलर नहीं बोल रहे हैं हम, ये बोल रहे हैं कि अलग अलग सेल में प्लास्टिड का शेप अलग अलग होता है। नहीं, कहीं राउंड हो सकता है, कहीं रॉड शेप का हो सकता है, कहीं डिस्क्वाइडल हो सकता है, कहीं ओवल हो सकता है। तो अलग अलग प्लांट सेल में स्पेशली प्लास्टिड या तो यूग्लिना में प्रेजेंट रहेगा, खैर उतना तो अभी देखना नहीं है। प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक है यूग्लिना, ठीक है। और नहीं तो वो प्रेजेंट रहेगा प्रोटोजुआ में आता है, और वैसे प्लास्टिड प्रेजेंट रहता है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं रहता है। और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है, वैसे ही प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। वैसे ही इसका भी इनर मेम्ब्रेन होगा, आउटर मेम्ब्रेन होगा, और इसके बीच में भी स्पेस रहेगा, वो स्पेस में एंजाइम प्रेजेंट रहेगा। हाँ, वैसे ही इसमें भी है कि आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होगा और इनर मेम्ब्रेन कम परमिएबल होगा। कौन? प्लास्टिड। प्लास्टिड का बेसिकली दो मेन काम है, एगो या तो न्यूट्रिएंट को स्टोर करना और नहीं तो प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करना। जो हम देखते हैं कि फ्लावर का कलर येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, डिफरेंट डिफरेंट कलर का है। तो नॉट ओनली फ्लावर का कलर, फ्रूट्स का कलर हो, लीव्स का कलर हो, हाँ फ्रूट, तो वो सब का कलर वो उस कलर का इसीलिए है क्योंकि उस पार्ट में, प्लांट के उस पार्ट में उस कलर का प्लास्टिड प्रेजेंट है। टमाटर का रंग लाल इसलिए है क्योंकि टमाटर में रेड प्लास्टिड प्रेजेंट है। कोनो फूल का कलर पीला इसलिए है क्योंकि उसमें येलो प्लास्टिड प्रेजेंट है। कोनो पिंक होता है तो उसमें उसी कलर का प्लास्टिड प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है ना? कोई तो प्लांट का कोई भी पार्ट किसी भी कलर का इसीलिए है क्योंकि उसमें सो कॉल्ड उसी कलर का प्लास्टिड प्रेजेंट है। तो प्लास्टिड के चलते ही कोनो भी प्लांट का पार्ट कलरफुल होता है या कलरफुल हम लोगों को लगता है। और जो कलर प्रोवाइड नहीं करेगा वो क्या करेगा कि न्यूट्रिएंट को स्टोर करेगा। हम लोग पढ़े थे लोग कि प्लास्टिड 3 टाइप्स का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो मतलब होता है कलर, तो क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड है जो प्लांट के पार्ट्स को कलर प्रोवाइड करता है, कलर इंपैक्ट करेगा। तो जो डिफरेंट कलर का होगा, येलो रंग का, ग्रीन रंग का, ग्रीन तो ना, येलो रंग का, रेड रंग का, समझ में आ रहा ना? तो वो इसीलिए होगा क्योंकि क्रोमोप्लास्ट के चलते ही कलरफुल सब क्या होता है कि अपीयर होता है वो, क्योंकि उस कलर का पिगमेंट है। अगर आम कच्चा है, ग्रीन है, मतलब उसमें क्या है क्लोरोप्लास्ट, पक गया पीला हो गया, येलो हो गया, उसमें आ गया क्रोमोप्लास्ट। अब ये चेंजिंग क्यों होता है वो तो केमिकल बिहेवियर में नहीं पढ़ना है, लेकिन अभी प्लास्टिड समझ में आ रहा है। टमाटर शुरू में कैसा रहता है? ग्रीन, बाद में जाता है रेड। समझ में? यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्जन होता है। लीची भी ग्रीन होता है, लीची भी कौन सा कलर का होता है? ग्रीन, बाद में जाता है रेड। लीची के छिलका की बात करें, पील्स छिलका की बात करें तो भी वहां पर भी वही बात है। समझ में आ रहा है? तो सब जगह यही हो रहा है। तो क्रोमोप्लास्ट कलरफुल बनाएगा, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन करेगा। जहां भी क्लोरोप्लास्ट, तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है लिप्स में, इसलिए लिप्स का कलर क्या होता है? अगर कोई लिप्स ग्रीन नहीं है, मैंने उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट, इनिशियली कोई छोटा छोटा पौधा को देखना, चाहे जो रेंगने वाला क्रीपर्स है सब, चाहे क्लाइंबर है सब, लिप्स के ना वो सबका स्टेम भी, मतलब स्टेम तो होता है, स्टेम भी ग्रीन होता है। मतलब लीव्स के साथ उसका स्टेम में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। और छोटे छोटे कोई बड़का पौधा भी लीव्स के आज भाई डंठल उंठल इनिशियल स्टेम भी ग्रीन होता है, मतलब उसमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर तो प्रोवाइड करेगा। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। बिना क्लोरोप्लास्ट में रहेगा क्लोरोफिल, और बिना क्लोरोफिल ही ना ग्रीन पिगमेंट है, तो बिना क्लोरोफिल का फोटोसिंथेसिस हो पाएगा क्या? क्लोरोफिल ही सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट के सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। कौन? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस नहीं तो ग्लूकोज का प्रिपरेशन, ना ग्लूकोज का अगर सिंथेसिस नहीं, ग्लूकोज नहीं बन रहा है, वो ग्लूकोज ही फूड होता है प्लांट के लिए भी और दूसरा एनिमल के लिए भी।
तो मतलब अल्टीमेट फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके प्रोडक्ट पे पूरे वर्ल्ड का, पूरे अर्थ का लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करता है। और ये क्लोरोफिल इसमें हेल्प कर रहा है। तो क्लोरोफिल छोटी मोटी बात नहीं हुई, नहीं, क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। प्लांट के कलर्ड पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्रोवाइड ओनली, बाकी दूसरा कलर ना, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा और फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करेगा। और एक बच गया ल्यूकोप्लास्ट, नाम से क्लियर है, कलरलेस प्लास्टिड है, कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं करता है, या तो व्हाइट कलर का रहेगा, कलरलेस व्हाइट कलर का रहेगा, हाँ कलर प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो इसका एडिशनल फंक्शन यही है कि ल्यूकोप्लास्ट न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है, या तो कार्बोहाइड्रेट को या प्रोटीन को या फैट्स लिपिड को क्या करता है कि स्टोर करता है। आगे हम लोग देखे थे लोग ल्यूकोप्लास्ट भी 3 टाइप्स का होता है। अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करेगा, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा, और ल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करेगा, और इलायोप्लास्ट ऑयल्स को, फैट्स को क्या करेगा कि ये ल्यूकोप्लास्ट का टाइप है, वो न्यूट्रिएंट को, मतलब कौन ल्यूकोप्लास्ट कौन न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर रहा है, इस बेसिस पर हम लोग क्या किए थे कि ल्यूकोप्लास्ट को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। वहीं ल्यूरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट ऑयल्स को स्टोर करेगा, और ल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को, और अमाइलोप्लास्ट प्लस कार्बोहाइड्रेट को। नहीं लोग पढ़ते हैं लोग, सलीवा में प्रेजेंट होता है अमाइलेज, सलीवरी अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। वही याद कर लें सभी, अमाइलेज से का वर्ड सिमिलर लग रहा है ना, तो अमाइलोप्लास्ट है मतलब कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा, ठीक है। इलायो ऑयल से रिलेटेड है, और ल्यूरो में आ रहा है तो प्रोटीन में आ रहा है, ऐसे करके तो अपना मन से तुम कुछ भी बना सकता है सब याद करने के लिए। तो पहले इतना पार्ट क्या करो कि लिख लिया जाए। हम बोलो हाँ, किसी भी कलरिंग प्रोवाइड करेगा, साथ साथ न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करेगा। कौन? क्रोमोप्लास्ट खाली कलर प्रोवाइड करेगा, वो न्यूट्रिएंट स्टोर कहाँ करता है? क्लोरोप्लास्ट खाली कलर, सिर्फ ल्यूकोप्लास्ट खाली न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करेगा। कलरलेस में ना बनेगा, कलरलेस का ल्यूकोप्लास्ट। अब तुम देखो कौन फुल व्हाइट होता है, कोनो प्लांट के पार्ट कोनो व्हाइट चाहे कलरलेस होता है, लीची छिलका छिलने के बाद भीतर ही है, समझ ल्यूकोप्लास्ट है। एक बार पानी खींचना है। प्लास्टिड के बारे में पढ़ रहे हैं तो इट इज स्फेरिकल, ओवल, डिस्क्वाइडल और ये बहुत सारा शेप होता है, अलग अलग शेप का। प्लास्टिड का फिक्स शेप नहीं है कि ये शेप का सेल में प्रेजेंट रहेगा, अलग अलग शेप का होता है। डिफरेंट सेल में प्लास्टिड का सेल शेप अलग अलग होता है। शेप स्ट्रक्चर नॉट वेरी, राइबोसोम से बहुत छोटा छोटा होता है, तो इतना छोटा भी नहीं, बड़ा स्ट्रक्चर है और बहुत बड़ा भी नहीं है, न्यूक्लियस जैसा मॉडरेट, नॉट वेरी स्मॉल, प्रेजेंट इन सेल साइटोप्लाज्म। प्लांट सेल में प्रेजेंट रहेगा, यूग्लिना में, यूग्लिना अब प्रोटोजोआ में आता है। तो यूग्लिना में कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स का होता है और कुछ कुछ एनिमल का होता है, इसलिए मतलब हुआ है तो एक्चुअली मतलब एनिमल के जैसे बिहेव करेगा, लेकिन इसमें क्लोरोफिल भी होता है तो फोटोसिंथेसिस भी करता है। इसे यूग्लिना को बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। प्लांट यूग्लिना में प्रेजेंट रहेगा लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं रहेगा, प्लास्टिड एनिमल सेल में एब्सेंट रहेगा। प्लास्टिड का दो काम है, एगो कलर प्रोवाइड करना और दूसरा न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना, और इसी फंक्शन के आधार पे प्लास्टिड 3 टाइप्स का है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को कलरफुल प्लास्टिड बोलते हैं, ये कलरफुल पिगमेंट देगा, अलग अलग कलर होगा, किसके चलते? क्लोरोप्लास्ट के चलते, सॉरी क्रोमोप्लास्ट के चलते। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, ग्रीन पिगमेंट जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, और उसके चलते कौन सा कलर हो जाता है? ग्रीन। और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, सनलाइट के सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है, तो कलरलेस प्लास्टिड है तो कलर तो प्रोवाइड नहीं करेगा, डिफरेंट कलर नहीं देगा, तो ये न्यूट्रिएंट को क्या करता है कि स्टोर करेगा। अब न्यूट्रिएंट स्टोर करने के अकॉर्डिंग ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप्स का है कि कौन से न्यूट्रिएंट को स्टोर कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने वाला ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट, जो प्रोटीन को स्टोर करता है उसको बोलेंगे ल्यूरोप्लास्ट, और वो ल्यूकोप्लास्ट जो ऑयल्स फैट्स को क्या करता है कि स्टोर करेगा उसको बोलेंगे हम लोग इलायोप्लास्ट।
जहां तक नंबर की बात है, प्लास्टिड के नंबर की बात है, तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग सेल में प्लास्टिड का नंबर फिक्स नहीं है, अलग अलग हो सकता है। कौन कौन में क्लामाइडोमोनास एल्गी है, एल्गी नाम सुना है सब ना, इनिशियल प्लांट को बोलते हैं एल्गी, एकदम बहुत लोअर प्लांट है। तो क्लामाइडोमोनास एल्गी में एगो सेल में यूनिसेलुलर ही है, वैसे भी एक एगो प्रेजेंट रहता है क्लोरोप्लास्ट, मतलब एक एगो प्लास्टिड प्रेजेंट रहेगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा एक एगो। लेकिन जिसमें मेसोफिल लीफ में रहता है मेसोफिल सेल, तो में 20 गो सेल भी प्रेजेंट रह सकता है, समझ में रहे। तो डिफरेंट डिफरेंट सेल में प्लास्टिड का नंबर डिफरेंट डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है, ठीक है। अब ध्यान से बात समझो, अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट की बात करें, मान लो कि हम लोग प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट को पकड़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। तो क्लोरोप्लास्ट वैसे ही डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, अच्छा लिख देंगे। तो ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो ये वाला बाहर वाला हो गया आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाला हो गया इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और वैसा ही इसके बीच के स्पेस में एंजाइम प्रेजेंट रहता है, सब जगह स्पेस है तो एंजाइम प्रेजेंट रहेगा। आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल होगा, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होगा। अब इसके अंदर का जो विसिनिटी है, मतलब अंदर का जो स्पेस है, वो स्पेस को बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोमा। क्या बोलेंगे इसको, एस्ट्रोमा। और इस एस्ट्रोमा में क्या होगा, बंद था क्या, हटा दिया, चलो। तो इस अंदर के स्पेस को बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोमा। और ये एस्ट्रोमा में देखो, ये एस्ट्रोमा में बहुत सारा ऐसे मतलब क्वाइन के जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, समझ में आ रहा है, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। कहीं एको गो रहता है, एगो से ज्यादा भी रह सकता है, एगो से कम तो नहीं रह सकता है, तो ऐसे प्रेजेंट रहता है। तो ये जो है एगो स्ट्रक्चर है, एगो, तो इस एगो को बोलते हैं हम लोग थाइलाक्वाइड। थाइलाक्वाइड जो क्वाइन के जैसे सिक्का के जैसा एगो स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, थाइलाक्वाइड। और ये सब एगो पर एगो ग्रुपिंग किया हुआ है, यहाँ पे 3 गो, यहाँ पे बहुत सारा है, यहाँ पे बहुत सारा है। तो ये जो यहाँ पे पाइल्स बनाए हैं, मतलब यहाँ पे थाइलाक्वाइड का ढेर लग गया है, तो ये सबको हम एक साथ बोलते हैं ग्राना। क्या बोलेंगे, ग्राना, ठीक है। तो एगो अगर इसमें से हम सिर्फ एगो को बात मान लीजिए, बोले कि ये ग्राना में एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो थाइलाक्वाइड प्रेजेंट है, तो 5 गो थाइलाक्वाइड मिलके एगो ग्राना बनाया। वैसे ही हइयो एगो ग्राना हुआ, ये भी एगो ग्राना हुआ। इसमें गिन लो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो थाइलाक्वाइड मिलके एगो ग्राना बनाया। तो डिफरेंट बहुत सारा एगो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ग्राना प्रेजेंट रहता है, और एक ग्राना दूसरे ग्राना से जुड़ा हुआ रहता है, कनेक्टेड रहता है, समझ में रहा है। एक ग्राना दूसरा ग्राना से जुड़ा हुआ रहता है एस्ट्रोमा लैमेली के थ्रू। तो ये जो 2 गो ग्राना को कनेक्ट करता है, ये हो गया चाहे ये हो गया, इसको बोलते हैं एस्ट्रोमा लैमेली। एस्ट्रोमा नाम है, क्या किया जाएगा, एस्ट्रोमा लैमेली 2 गो ग्राना को क्या करता है कि कनेक्ट करता है, हाँ। और ये अंदर के स्पेस को तो बोलिए दिया कि अंदर के विसिनिटी को क्या बोलेंगे हम लोग, एस्ट्रोमा। तो ये सब का यूज ग्राना का, एस्ट्रोमा लैमेली का, ये दोनों मेम्ब्रेन का, अंदर में प्रेजेंट एंजाइम्स का, एस्ट्रोमा का, ये सब का यूज फोटोसिंथेसिस में होता है कि किसमें फोटोसिंथेसिस का कौन सा रिएक्शन होता है, किसमें फोटोसिंथेसिस का कौन सा रिएक्शन होता है। तो ये अभी हम लोग को पढ़ना, ये फोटोसिंथेसिस अगर एक्सप्लोर करके पढ़ेंगे लोग तब जानेंगे लोग। वैसा भी इतना जान लेंगे, फोटोसिंथेसिस 2 फेज में होता है, एक को बोलते हैं लाइट फेज रिएक्शन, एक को बोलते हैं डार्क फेज रिएक्शन। जनरली हाँ, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, सिंपली लाइट फेज रिएक्शन को ही बोलेंगे लाइट रिएक्शन, और डार्क फेज रिएक्शन को बोलेंगे। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो काम हो रहा है, लाइट प्रेजेंट है ना, तो उसको बोलेंगे, उसमें जो रिएक्शन होगा उसको बोलेंगे लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन से कुछ बना, अब जो बना उस प्रोडक्ट का यूज करके जो रिएक्शन हो रहा है उसको बोलेंगे हम लोग डार्क। तो ऐसा नहीं है कि लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होगा और डार्क रिएक्शन लाइट के एब्सेंस में होगा। हाँ, ये गारंटी है कि लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होगा, लेकिन डार्क रिएक्शन होने के लिए लाइट रहे तभी भी हो सकता है, नहीं रहे तभी भी हो सकता है। तो डार्क रिएक्शन होने के लिए लाइट का एब्सेंस होना जरूरी नहीं है, डार्क रिएक्शन होने के लिए लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट का होना जरूरी है। लाइट रिएक्शन हुआ, कुछ बना, अब वो बना हुआ चीज को यूज करके क्या होगा कि डार्क रिएक्शन होगा। ये बात समझ में आ रहा है।
तो डार्क से रिएक्शन होने के लिए लाइट रहे, तो अगर मान लो कि पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, लाइट है, तो उसको तो मतलब इस चीज से जो लाइट रिएक्शन में बना तो उसका यूज करके डार्क रिएक्शन हो गया। लाइट मान लो कि लाइट रिएक्शन हुआ तो लाइट खत्म हो गया, अंधेरा आ गया, प्रकाश खत्म हो गया। लेकिन लाइट रिएक्शन में जो ये बना था ये बचा हुआ है, तो इसका रिएक्शन करके भी चल रहा है, चलो क्या होगा कि रिएक्शन होगा। तो इसीलिए लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं। लाइट रहे तब वो होगा, और नहीं रहे उस होने के लिए लाइट का होना जरूरी नहीं है, उसका लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट का होना जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? डार्क रिएक्शन में डार्क में होने वाला नहीं, लाइट रहे तब वो, ना रहे तब, लाइट पर डिपेंड नहीं करता। इंपॉर्टेंट ये है, इसलिए इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं, लाइट पर डिपेंड नहीं करता है। चलो, तो वो जो हम बोले लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, जो ग्राना है, इस ग्राना में होता है लाइट रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, वो कहाँ पे होगा? ग्राना में। और जो डार्क रिएक्शन होता है वो होता है ये सब स्पेस में, एस्ट्रोमा में। तो एस्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन होगा फोटोसिंथेसिस का? डार्क रिएक्शन होगा। तो अभी इतना ही, बहुत सारा कुछ है, ज्यादा ही आज में डीप में लेके चला गया। अब कैसे होगा इसके बारे में बाद में देखा जाएगा, पहले इतना ही लिख लिया जाए थोड़ा सा। सेंट्रोसोम हम लोग अभी तक लास्ट चल रहा है, सबसे लास्ट ऑर्गेनेल है सेंट्रोसोम। तो ये एगो बचवे के, इसके बाद से चैप्टर खत्म, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट है, आज छोटा भी है, वो एक बोर्ड में कम में हो जाएगा, आधे बोर्ड में हो जाएगा, मत समझो। हम लोग अब देख रहे हैं सेंट्रोसोम के बारे में। तो सेंट्रोसोम भी एक राउंड छोटा सा ऑर्गेनेल है जो कि सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं रहता है, प्लांट सेल में एब्सेंट रहेगा, सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट रहता है, और उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के अंदर में दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर रहता है, कुछ ऐसा कि दोनों सिलिंड्रिकल है, तो सिलिंड्रिकल है, मान लीजिए गोल हो गया, स्फेरिकल हो गया सेंट्रोसोम, और उसके अंदर में कुछ ऐसे करके एगो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर ऐसे, इसके परपेंडिकुलर ऐसे दो सिलिंड्रिकल परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल्स। क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रोसोम के अंदर में होता है वहीं दो सिलिंड्रिकल परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर, दोनों दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, दोनों को सेंट्रियोले बोलेंगे, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। सेंट्रोसोम का काम एनिमल सेल में है, नहीं तो सॉरी प्लांट सेल में नहीं, तो प्लांट सेल में तो कोनो काम नहीं है, एनिमल सेल में प्रेजेंट है। तो जब एनिमल सेल का सेल डिवाइड करता है, तो एनिमल सेल के सेल को डिवाइड करने में क्या करता है कि हेल्प करता है। मतलब उसमें क्रोमोजोम को, जैसे एक सेल से दो सेल बन रहा है, तो एक ही सेल में क्रोमोजोम को दो इक्वल पार्ट में, ताकि आधा क्रोमोजोम एकदम इक्वल, आधा चला जाए एक सेल में और आधा क्रोमोजोम चल जाए एक सेल में, तो उस क्रोमोजोम को एक सेल में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने में क्या करता है कि हेल्प करता है। दोनों को में खींच के दो टुकड़ा में बांट देता है, आधा टुकड़ा चला गया एक सेल में और आधा टुकड़ा चला गया एक सेल में, और फिर दोनों सेल हट जाएगा तो दो सेल बन गया। तो सेल डिवीजन में क्रोमोजोम डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। ये सेंट्रोसोम एक प्रोटीनियस फाइबर को सेक्रेट करता है, और वो प्रोटीनियस फाइबर को बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, स्पिंडल फाइबर नाम देते हैं उसको। तो वो स्पिंडल फाइबर एक्चुअली क्या करता है कि क्रोमोजोम को सेपरेट करता है, ठीक है। तो ऐसे ही सेंट्रोसोम क्रोमोजोम को सेपरेट करके दो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। काम बस इतना ही है। सेंट्रोसोम पहले रहेगा सेल में एक गो, सेल डिवीजन के टाइम में डिवाइड होकर दो बनेगा, और दोनों ओर से खींच के दो बराबर भाग में बांट देगा। इतना बात हम लोग क्या किया जाए, इसको लिख लिया जाए। हम सेंट्रोसोम के बारे में बात कर रहे थे। The centrosome is a small round structure present in cell cytoplasm. सेल के कोनो भी ऑर्गेनेल तो सेल के साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहता है, और कुछ राउंड बॉडी है ये, ठीक है। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट रहेगा, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं रहेगा, प्लांट सेल में एब्सेंट रहेगा। हाँ, सेंट्रोसोम के अंदर में दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, जो कि एक दूसरे पे एगो ऐसे तो एगो ऐसे है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये सेंट्रोसोम कंटेन टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन इट कॉल्ड सेंट्रियोल। तो सेंट्रोसोम के अंदर में दो सिलिंड्रिकल परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर होता है, और इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं, सेंट्रोसोम के अंदर में इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग सेंट्रियोल। देखो सेंट्रोसोम का काम है कि ये प्रोटीनियस फाइबर निकालता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं जिसको। तो वो
प्रोटीनियस फाइबर को बोलते हैं लोग स्पिंडल फाइबर। मतलब कि यहाँ पे बीच में क्रोमोसोम है, तो वो अब यहाँ पे अभी एगो सेंट्रोसोम है, तो वो डिवाइड होकर दो गो बनेगा, डुप्लीकेट होगा तो दो गो बनेगा, और ये दूसरा वाला चल जाएगा सेल के अपोजिट पोल पे। पूरा सेल में एगो एने है तो एगो एकदम इसके उल्टा चला जाएगा। अब दोनों ओर से क्या होगा कि फाइबर निकलेगा और न्यूक्लियस को पकड़ लेगा। सुन रहे हैं सब? एगो सेंट्रोल्स यहाँ सेंट्रोसोम यहाँ पे, और दूसरी का यहाँ पे सेंट्रोसोम निकलेगा, प्रोटीनियस फाइबर स्पिंडल फाइबर बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम। सेल डिवीजन के टाइम में क्रोमाटिन कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बीच में क्रोमोसोम। दोनों ओर से सेंट्रोसोम से निकलेगा स्पिंडल फाइबर, और क्या करेगा कि क्रोमोसोम को पकड़ लेगा। अब ये वाला एने खींचेगा, और ये वाला, ये सेंट्रोसोम का स्पिंडल फाइबर एने खींचेगा, और ये सेंट्रोसोम का स्पिंडल फाइबर इधर खींचेगा। इस तरह से क्या होगा कि ये स्पिंडल फाइबर उसको खींच के एकदम क्रोमोसोम को दो बराबर भाग में बांट देगा। तो आधा आ जाएगा इधर, आधा आ जाएगा इधर, एकदम दो बराबर भाग में। तो ये आधा वाला एक सेल से जो आधा सेल बनेगा, मतलब एक सेल से दो सेल बनेगा, तो एक सेल में ये चला जाएगा और एक सेल में ये चला जाएगा। इस तरह से क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन करके सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में हेल्प करता है कि दोनों सेल में इक्वल अमाउंट में डीएनए कंटेंट बांट देता है, क्रोमोसोम कंटेंट एक मात्रा में बांट देता है। तो यही है हमारा सेंट्रोसोम, और उसके अंदर का जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है इसी को बोलते हैं सेंट्रियोल। हालांकि ये परफेक्टली सिलिंड्रिकल भी नहीं होती, इसके अंदर में ट्रिपलेट डुप्लेट होता है। खैर अभी उतना लेंदी में नहीं जाना। अब लिख लो सब क्या चाहिए।